अयोध्या में इस वक्त वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक जुगल किशोर जी का आगमन हुआ है और ये भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। हम आपको बताते चलते हैं कि ये दौर रामलला की प्रथम वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने का चल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए पूरे भारत के संत महात्मा सहित ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। प्रथम वर्षगांठ के मौके पर रामकथा के माध्यम से स्वामी जुगल किशोर जी समस्त सनातनियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, यह हम जानते हैं। सनातन धर्म हमारा अंग रक्षक है, हमारा सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और इस सनातन धर्म की स्थापना करने वाले सनातन धर्म के परमाध्यक्ष हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं। तो भगवान ने जो हमें आदर्श दिखाया है, हमें उसी आदर्श का पालन करना चाहिए। प्रभु प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। मात पिता गुरु नाबहि माथा। तो सनातनी होने के नाते हमें भी अपने माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी सनातन परंपरा में ही जीवन जीना चाहिए। जैसे कि आज हमारे सनातन के भगवान की स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई थी। तिथि के अनुसार उसको 11 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। तो ये जो जनवरी 22 तारीख थी वो तो पाश्चात्य संस्कृति वालों की थी, हमारी तो तिथि होती है। तो हम लोग तिथि के अनुसार आज भी भगवान की वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाएंगे। हम यही सनातनियों को संदेश देना चाहेंगे कि अपने जन्मोत्सव का समय या अपने विवाह की वर्षगांठ जो भी आप लोग मनाते हैं वो हमारे पंचांग की तिथियों के अनुसार ही मनाएं और जो भी आप करते हैं वो हमारे सनातन की परंपरा के अनुसार करेंगे तो आप लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घर में प्रसन्नता रहेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सनातन का पालन करेगी। जुगल किशोर जी कथावाचक जुड़े हुए थे जिन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की, लेकिन अब यहीं पर एक बात और आती है तिथि को लेकर के। 1 जनवरी नया साल, पूरा विश्व नया साल मनाएगा। अयोध्या के भी युवा नए साल में डूबेंगे, भारत के भी युवा डूबेंगे। इस नए साल को लेकर के 1 जनवरी जो कि ईसाइयों के द्वारा या कहते हैं क्रिसमस जो लोग मनाते हैं उनके द्वारा इस नए साल का प्रादुर्भाव किया गया। हम लोगों का तो चैत्र नवरात्रि से नया साल है सनातन और हिंदू का, लेकिन आज ये भारत में भी फैल चुका है। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर शुरू होता है। तो 1 जनवरी को लेकर के स्वामी जी क्या संदेश देंगे? हमारा 1 जनवरी को लेकर के यही कहना है कि हमारा जितना भी सामाजिक कार्यक्रम जो होता है, जैसे कि हमारा वार्षिक लेखा जोखा होता है, वह 1 अप्रैल 2000 जो भी वर्ष होता है उससे आरंभ होकर के 31 मार्च तक विश्राम होता है। 1 अप्रैल का कहने का भाव यह है कि हमारा नव संवत्सर चैत्र से आरंभ होता है। तो हमारा वर्ष तो वहीं से प्रारंभ होता है क्योंकि इस चैत्र के महीने में हमारे भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ है और हमारे परीक्षाएं भी बच्चों की हैं वो इसी के पहले हो जाती हैं। नया सत्र भी वहाँ से आरंभ होता है और हमारे जो लेखे जोखे हिसाब किताब भी होते हैं वह भी 1 अप्रैल से नए वही खाते बनते हैं, वहाँ से ही शुभारंभ होता है। तो हम यही कहेंगे कि हमको अपनी परंपरा में ही रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कि स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म की जो परंपरा है उसका पालन करता है वही सनातनी है। एक बात और जानते हैं, कुंभ को लेकर के क्या तैयारियां हैं? वृंदावन कुंभ में किस प्रकार से शरीक होगा, क्योंकि स्वामी जी वृंदावन से ही हैं। वृंदावन में जब ये आपका 12 वर्ष में जो 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, जैसे कि प्रयागराज में भी हो रहा है, हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है, उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। तो जब हरिद्वार का कुंभ होता है तब वृंदावन में भी एक बैठक होती है संतों की। तो वृंदावन के भी जितने भी संत महात्मा कथाकार विद्वान हैं वह भी सब अपना अपना पंडाल वहाँ लगा करके और भगवान का यज्ञ हवन कथा जप
जप तप भंडारा पूजन ये सब वहाँ चल रहा है। तो कुंभ हमारा सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा महान उत्सव है और उसको मानना हमारा अपना कर्तव्य है। हम सबको भी उसको विशेष रूप से मानना चाहिए कि हमारा 12 वर्ष में एक सनातनियों का बहुत बड़ा विशाल उत्सव आ रहा है। इस समय हमारा देश प्रदेश सभी इस उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ये भी बड़ी तैयारियों से लगे हुए हैं। सब संतों के लिए यथोचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो हमें अपने इस उत्सव को बड़े उत्साह और आनंद से मनाना चाहिए। कथावाचक जुगल किशोर जी जुड़े हुए थे और हमारे सभी बातों को तिलक पत्रिका पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।